हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स जो 2024 15 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। उसमें आप अपना पेपर किस तरह से टाइमली कंप्लीट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि आपका चाहे 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, आपके दोनों ही क्लास के तकरीबन सभी पेपर कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे। इसमें कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, 4 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है। अब आपको करना क्या है, जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे तो आपको पहला वाला सेक्शन जो सेक्शन ए होगा उसको शुरू नहीं करना। ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन ए जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो पहले नहीं करना, तो सबसे बाद में कीजिएगा। वजह क्या है बाद में बताऊंगा, पहले समझिए शुरू कैसे करना है। शुरू ऐसे करना है कि जो सबसे आखिरी सेक्शन होगा उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे। कुछ सब्जेक्ट को भी छोड़ देते हैं, जैसे सोशल साइंस, वहां सबसे आखिर में मैथ का क्वेश्चन होगा, उसको छोड़ देते हैं। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस का सेक्शन होगा वो बी हो सकता है, वो ई हो सकता है, जो भी सेक्शन होगा वहां से शुरुआत कीजिएगा। वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि स्टार्टिंग में जब हम पेपर में अपना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हम उसमें बहुत सजा करके तो लिखते हैं, हैंड राइटिंग अच्छी रहे हमारी, और कई बार हम अपने आइडियाज भी डालने होते हैं, अपने वर्ड्स भी डालने होते हैं, क्योंकि रटी रटाई लैंग्वेज वहां पर हम यूज नहीं करते, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए आप वहां पर जब मेहनत करेंगे तो वहां पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं और आपकी हैंड राइटिंग वहां नजर आएगी। एक बात। उसके बाद आप जब एक सेक्शन जो आपने सबसे लास्ट में लिया, सेक्शन डी जो आपने सबसे पहले अटेम्प्ट किया है, सबसे लास्ट वाला सेक्शन, उसके क्वेश्चंस असेंडिंग ऑर्डर में कीजिएगा। मान लीजिए उसमें क्वेश्चंस हैं 31 से 35, तो पहले आपको क्वेश्चन नंबर 31 करना है, देन 32 करना है, देन 33, 4 एंड 5, इस तरह से सीक्वेंस में क्वेश्चंस को करना है। उसके बाद उससे पहले वाला सेक्शन यानी सेक्शन सी जिसमें उससे कम मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, फिर वो अटेम्प्ट कीजिएगा। उसमें मान लीजिए क्वेश्चन 21 से है तो पहले क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25 और आप इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन बी की, उसको भी ऐसे कीजिएगा। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें क्वेश्चन हैं सबसे लास्ट में क्यों करना है वो समझिए आप। पहली बात तो ये सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 12th क्लास में 40% आपका पेपर के जो मार्क्स हैं वो इसी सेक्शन में होंगे और 10th क्लास में 50% इसी सेक्शन में होंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसको सबसे लास्ट में क्यों कर रहे हैं आप? अगर हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा तो जो क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, इन चारों में से कोई एक सही आंसर होगा। मान लीजिए सही आंसर जो है वो बी है, तो आप बी जो सही आपका आंसर होगा, जब आप वो लिखेंगे तो लिखने के 3 तरीके हैं। आप या तो लिखोगे आंसर नंबर 1 का ऑप्शन बी और काम खत्म, या आप लिखेंगे आंसर नंबर 1 का ऑप्शन बी और साथ में जो ऑप्शन बी का स्टेटमेंट है आपने वो भी लिख दिया, ऑप्शन प्लस ऑप्शन का जो स्टेटमेंट है वो भी लिख दिया। और तीसरा तरीका ये है कि आपने सिर्फ स्टेटमेंट लिख दिया। आप खाली ऑप्शन लिखें, आप ऑप्शन के साथ साथ उसका स्टेटमेंट लिखें या खाली स्टेटमेंट लिखें, तीनों ही कंडीशन में आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 मार्क मिलेगा, तीनों ही कंडीशन में। तो फिर हम क्या करें? आखिर में जब हमारे पास टाइम अगर कम होगा, अगर मान लीजिए हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है, तो क्या करना है? हमें इन क्वेश्चंस के सिर्फ ऑप्शंस लिखने हैं, हमें स्टेटमेंट नहीं लिखना है, टाइम बचाना है। और अगर हमारे पास टाइम सफिशिएंट होगा तो हमें ऑप्शन के साथ साथ स्टेटमेंट भी लिखना है। क्यों? क्योंकि जब आप स्टेटमेंट लिखते हैं ना बच्चे, तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहे होते हैं उन्हें तो आंसर रटे हुए होते हैं, तो उन्हें बार बार मार्किंग स्कीम में देखना नहीं पड़ता कि सही आंसर क्या, वो स्टेटमेंट देखते हैं, मार्क्स दे देते हैं। इसलिए अगर आपके पास टाइम है तो ऑप्शन के साथ साथ स्टेटमेंट भी लिखिएगा, और अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी लिख करके आप खत्म कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जो ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप किस तरह से अटेम्प्ट करें ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके, फुल मार्क्स आपको मिल सके और लिखना भी कम पड़े, मार्क्स पूरे मिल सके। वो टेक्निक आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी नई टेक्निक के साथ।